नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आप लोग को 2-3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अब जो है आज नया प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर है, नकेल है, मुंडेर है या बटेर है? तो 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। जो है अंधेर आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है, जैसे नकेल कसी जाती है, इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, चाय, शिकंजी, लस्सी या दही? तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है डी दही है, जिसे दही खाया जाता है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर है पुस्तक रखी है, यानी एक वचन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? स्रा है, बा है, भा या सा है? तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्रा है। तो इसका योग कैसे बनते हैं? जैसे सा प्लस में रा, ये स्रा बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? देखिए पांचवा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा भाव। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, इस तरह के जो शब्द होंगे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक? तो यहाँ पे छठा नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अनिश्चयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया है। देखिए उसने कुछ नहीं खाया है वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो इसमें बताना चाहता हूँ, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या बात का बोध नहीं हो रहा हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा, वाक्य में जो सुहावना शब्द है वो किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण या संज्ञा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा विशेषण। यहाँ पे जो सुहावना है या विशेषण है। ठीक है, सुहावना जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने शब्द को विशेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संज्ञावाचक है, परिणाम बोधक है? तो यहाँ पे वह जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष पद है, उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा? तो यहाँ पे जो है उमा जो है विशेष शब्द है। ठीक है, उमा विशेष शब्द है, जबकि कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा विशेषण है। 10वें क्वेश्चन चलते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना? पढ़ना यहाँ सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कारक के भेद बताइए। 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो कारक आप लोग को पता होंगे, 8 कारक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित बद्ध कारक बताइए। बहन को पुस्तक देता है या कारक बताइए। इसमें कर्म है, संप्रदान है, संबंध है या अधिकरण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान के लिए या को, यानी बहन के लिए पुस्तक देता है या बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सूषण है, क्षणप्रभा है, सुमन या सुमन है? तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सुमन, पुष्प का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर पे। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है जो गद्यांश से आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि
वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एक दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बात बन गई है। ठीक है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो है, आप पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे सही से तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, छलने की कला हम खुलकर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या है, इनमें से किस वाक्य से पता चलता है। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई सत्ता नहीं होती। मुंह में कुछ और मन में कुछ और, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुंह में कुछ और मन में कुछ और, यानी ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा और विश्वास को, सरलता को या भाषा को। तो अभी आपने ऊपर देखा पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। जब पैरा आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को छलना चाहते हैं, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न बन गया है, हम दिखावा करना चाहते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सार्वजनिक जीवन है, दिखावा है, निष्ठा एवं विश्वास है, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। तो जब पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक समझ पाएंगे कि जो है यहाँ पे होगा पाखंड आधुनिक जीवन का अब जो है सत्य हो गया है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैत्रेय। तो 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ईशान। ठीक है, 19 नंबर का यहाँ पे ईशान हो जाएगा। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है उसको क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। और ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं। ठीक, तो ये दिशाएं होंगी, उसके हिसाब से आप लोग कर पाएंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 20 नंबर का बताना है, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष। देखिए तिरंगा में द्विगु समास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी शब्द की जो बात की जा रही है इसे द्विगु समास, तिरंगा का पास है तीन रंग वाला। ठीक है, जिसमें संख्यावाचक कोई भी पद का पहला हो वहाँ पे जो है द्विगु समास होता है। इनमें बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अतः राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है अशुद्धवर्ती जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब जो है सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो यहाँ पे जो है उक्त पंक्ति में अलंकार आप लोग को बताना है, अनुप्रास है, श्लेष है, उपमा है, यमक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब किसी वाक्य में एक शब्द बार बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसमें पंक्ति में कनक का अर्थ धतूरा और सोना दोनों हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा। ठीक है, 2 बार कनक कनक आया है, इसलिए यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा, क्योंकि 2 अर्थ निकल रहे हैं।
रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करिए। लड़का बीमार है, डैश पढ़ने नहीं आया, इसलिए, कदाचित, इससे या क्योंकि। तो प्रयुक्त वाक्य में जो है रिक्त स्थान में जो आएगा इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए पाई चार्ट में इस विशेष दौरान विभिन्न खेलों को राज्य द्वारा दिए गए अवयव को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो मैं इसको करा दूंगा, लेकिन इसमें जो है काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे 51 नंबर से मैं यहाँ पे या तो ऑप्शन आप लोग को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए 26 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। पाई चार्ट दिया गया है, इसमें क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, इस सब और बास्केटबॉल ये सब दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेंगे, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि 75 लाख रुपए थी तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर कितनी राशि रुपए में व्यय की गई। तो 26 नंबर का ऑप्शन जो है हॉकी और क्रिकेट पर व्यय कुल राशि जो है यहाँ पे हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, हॉकी और क्रिकेट का जो है कितना है 20 है, और कितना है हॉकी का 13 है। ठीक है, बटे 100 करेंगे, गुणे 75 लाख करेंगे। ठीक है, जब 75 लाख करेंगे तो इसको आप काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 33 बटा में 100 गुणा 75 लाख। इसको 100 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आप लोग का टोटल काटने पे कितना आ जाएगा 24,75,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी तरह 27 नंबर अगर आप लोग देखेंगे, ट्रायंगल दिया गया त्रिभुज, इसको आप निकालेंगे तो काफ़ी, मैं आप लोग को खाली इसका जो है ऑप्शन बता दूंगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, बाकी आप लोग इसको लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 28 नंबर का मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 2 sec। ठीक है, 2 sec ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। 30वां जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जब निकालेंगे पूरा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 31 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 12 दशमलव कितना आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो 129 बटा में 10 आएगा, तो 12.9 आ जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3/4 है। पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 33 का आपको बताना चाहता हूँ मैं, 33 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 का आपको जो है निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह 34 का 1.7 आ जाएगा, क्योंकि इसको कराने में थोड़ा समय लगेगा और समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसमें मैं आप लोग को थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा 40/83। 36 का x-2, क्योंकि अभी इस पर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को भी, तो इसलिए मैं आप लोग को जीके और बाकी चीज़ें करा दे रहा हूँ और मैथ को मैं आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी कर पाएँ। 36 का यहाँ पे हो जाएगा x-2। 37 का हो जाएगा 17 बार। ठीक है, इसको आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इन सब का जो है लासा आप जब निकालेंगे, इन सब का लासा निकालेंगे। ठीक है, बाकी जो है भाग दे देंगे तो आपका जो है 17 बार निकल आएगा। 38 का आप लोग को दिखाना है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% अधिक है। पहली और संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कोई संख्या मान चले x मान लेंगे बटा 120/100, तो आ जाएगा 6/5। ठीक है, फिर उसी तरह 180 है तो 180/100 करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है 120/180% जब निकालेंगे इसको काट पीट के, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 66.66%। ठीक है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 39 का आप लोग निकालेंगे 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40 यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग का कितना आ जाएगा 585, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बाकी 10 क्वेश्चन नहीं बताया है क्योंकि मुझे सिर्फ इंग्लिश, जीके और हिंदी आप लोग को कराना था। बाकी मैथ मैंने बता दिया है जितना क्वेश्चन हो सका, बाकी आप लोग को मैं अलग से इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस इंग्लिश के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 51 से। यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, एरर ढूंढना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आप लोग को एरर ढूंढना है। तो यहाँ पे एरर कौन सा हो जाएगा 51 पे, यहाँ पे जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। टू हु प्रीपोजिशन है प्लस हु है के स्थान पर टू हुम का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे हुम आ जाएगा तब सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे देखना है आप लोग को, ठीक है। द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लिम्ड अप द ट्री टू क्रुएल्टी, एबिलिटी, सेफ्टी या एजिलिटी। तो 52 का कौन सा हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेफ्टी, ट्री टू सेफ्टी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक देखना है। आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर एनी लॉन्गर डैश वॉज स्ट्रिक्टली नेसेसरी। तो लॉन्गर दैन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंजक्शन दैन का प्रयोग होगा, एडवर्ब लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है तो लॉन्गर का ही प्रयोग होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे दैन आ जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ एविडेंट का सिनोनियम बताना है, अनक्लियर, डूबियस, हिडन या ऑब्वियस। तो 54 का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ मतलब एविडेंट मतलब प्रकट करना होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, ऑब्वियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी होता है जाहिर करना है, प्रकट करना। हिडन मतलब है यहाँ पे एंटोनियम बताना है, ठीक है। 55 नंबर का जो है हिडन, हिडन मतलब होता है गोपनीय या छुपाना, तो यहाँ पे आप कौन सा हो जाएगा, अपरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एंटोनियम बताना है आप लोग को। कैन आई बोरो योर सेल, सी आस्क्ड। बाइट होगा, लेंड होगा, हायर होगा, रेंट होगा। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कौन सा, बोरो मतलब कर्ज लेना, उधार लेना होता है, इसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा लेंड, ऑप्शन नंबर बी। चूज द वर्ड विच द मीन्स ऑफ द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। द अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, कॉफिन, हैंगर, शाफ्ट या वार्डरोब। तो 57 का आपको बताना है, क्लोथ रख सकते, ठीक है, वार्डरोब, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आप लोग को करेक्ट जो स्पेलिंग बताना है, अमेंडमेंट या अमेंडमेंट या अमेंडमेंट या अमेंडमेंट। 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेंडमेंट। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है आप लोग को। फूड स्पॉइलेज refers to an irreversible modification in which food becomes inedible or its quality is compromised. Spoilage, modification, inedible, irreversible। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा स्पॉइलेज, ठीक है, स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट द ग्रामेटिकली करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज़ टू हैव अ यूज़ ऑफ मेटाफर, नॉलेज, कमांड, नीड या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे यूज़ के स्थान पर नाउन नॉलेज का प्रयोग उचित है, ठीक है। जो यूज़ है यहाँ पे हो जाएगा नॉलेज। विद द फॉलोइंग वर्ड इन द स्पेल्ड रॉन्गली, एक्सेसिबल, परमिसिबल, डिज़ायरेबल, प्रोनाउंसिएशन। तो 4 ऑप्शन से आप लोग को बताना है। जो है यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ डी जो है स्पेलिंग गलत है, डी जो है प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चल लीजिए। द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टेल्थी।
ओपन, स्नीकी, फर्टिव, सिक्रेटिव। तो 62 का हो जाएगा स्टेल्थी का अर्थ होता है चोरी छिपे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चोरी छिपे, तो इसकी जगह पे हो जाएगा ओपन यानी खुला हुआ, ठीक है, यानी ओपन ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज ग्लिब, ग्लिब, हाल्टिंग, स्लम्बलिंग, फ्लुएंट या फ्लेटरिंग। तो 63 का कौन सा हो जाएगा? ग्लिब करता है वाक पटुता होता है, या फिर जो है फ्लुएंट है धारा प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 63 का फ्लुएंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 63 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लुएंट ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम सिनिकल, स्केप्टिकल, होपफुल, एयरफुल या पॉजिटिव। तो 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अब आप लोग नीचे देखेंगे 65 से 66 तक, ठीक है। कंटेंट मिस्टेक देखना है। द मेन आइडल अलॉन्ग विद द ज्वेल्स वेर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। तो 65 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। जब पे बी द सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट की त्रुटि प्रकट हो रही, ठीक है। यदि ये नाउन का प्रोनाउन अलॉन्ग विथ से जुड़ते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ से अगर जुड़ा है कोई, तो वहाँ दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता था, जो है वर्क की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर कमेंट। तो 66 का हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा सी में गलती है। सी में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की त्रुटि हो रही है। यहाँ पे दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट जो है सेक्रेटरी एक वचन करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है प्रयोग में आने वाला शब्द वर्ब का एक वचन ही होगा, अतः जो है वर्ब के स्थान पर ही वाज आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वाज ही आएगा। आप 67 से 90 तक आप लोग को देना, 69 तक देखना है। बेस्ट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, सील्ड टेंडर विल बी रिसीव्ड द डैश द कॉफ़ी डैश द चीफ इंजीनियर। तो 67 का हो जाएगा सील्ड द टीचर्स विल बी रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा 67 का जो है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। द सीरियस स्टूडेंट डैश दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड द मोस्ट डैश द कॉलेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड द मोस्ट इन द कॉलेज। 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। द वॉल कोलैप्स डैश अ क्राउड पीपल वर बरीड डैश द रबल। तो फिर ऑन ऑफ और अंडर का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। द वॉल कोलैप्स्ड ऑन अ क्राउड ऑफ पीपल वर बरीड अंडर द रबल। 70 पे चलते हैं। इट इज़ टाइम वी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज द एक्सप्रेशन अंडरलाइंड इन द सेंटेंस मीन। देखिए, रिनेक्टेड, एबोलिश्ड, मॉडिफाइड या इन्फोर्स्ड। इट इज़ टाइम वी डिड अवे विथ सम ऑफ दिस आउटडेटेड लॉज, यानी रेखांकित जो शब्द है उसका अर्थ है मुक्ति पाना या निरस्त करना। यहाँ पे बी में जो दिया गया है अबोलिश्ड, ठीक है, का प्रयोग सही है, यानी बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पैसा दिया गया है, तो क्वेश्चन पढ़ लें या फिर पहले पैसेज पढ़ लें, क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ लाइकली टू बी नोन टू पीपल 100 ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए, पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट द डज ह्यूमन आर बीइंग नीड वी डू नॉट नो 100 ईयर एगो पीपल डिड नॉट नो दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नीड्स वाज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज
causing germ. There are probably needs are important as this which we do not yet know, but people will know 100 years hence. We can still make a list even if we are sure that something important might have been left out. First on our list will be the most urgent needs without which anyone would soon die, and later on we shall list some of the things we need if we are to be happy, and things which will be useful. For example, learning to communication in English effectively, though we do not need them for life or even for health. यहाँ पे चलते हैं. When I made a list, soon found out that most of our needs to qualitative, we must not have too little of various things, but we also must not too much. We need some food, but too much, even the best food, makes us sick. We need education if we are to fit into the civilized society, but a boy who was made to read for 12 hours a day might not fit in very well. Different people have different needs according to their age, sex, job, and so do. Finally, a lot of what we think we need it is needlessly acquired if we have been accustomed to something such as scholarships, TV, or smartphones. We may get unhappy if it is made away, but we could have gotten all right without them. तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी जो है, ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको पढ़ लिया है. अब मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर बता देता हूँ. What is likely to be known to people 100 years ago from now? तो 71 का that an important human need to protection against germ that we do not know what we need. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 71 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा. Which of the following does the under not talk about in this passage? यहाँ पे आप लोग को बताना है. तो समथिंग वी नीड अर्जेंटली फॉर लाइफ, समथिंग वी डू नॉट नीड टू फुल लाइफ बट हैप्पीनेस. देखिए समथिंग वी नीड आर यूजफुल टू अस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा. देखिए मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है पैराग्राफ काफ़ी बड़ा था. द ऑथर सेज दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, जॉब एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू. तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा. सो डैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स टू आर क्वांटिटिव. ठीक है, अभी आपने पैसे जब पढ़ा था तो लास्ट में ये दिया गया था. व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड चॉकलेट्स, सिगरेट्स एंड टीवी. तो 74 का यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा. वी डू नॉट नीड दिस टू गेट ऑन विथ आवर लाइफ. विच सेइंग दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर क्वांटिटिव. द ऑथर asserts दैट. तो 75 पे चलते हैं. विच सेइंग दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड आर क्वांटिटिव द ऑथर एसेट दैट. यहाँ पे देखना है 75 नंबर का कौन सा हो जाएगा. यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. वी मस्ट हैव नेदर टू लिटल नॉट टू मच ऑफ एनीथिंग. देखिए यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया. अब यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. जीएस का क्वेश्चन आप लोग देखिए. अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के कितने वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे जो है 60 वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है. अगले क्वेश्चन चलते हैं 77. भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के पंजाब, गुजरात या बिहार, महाराष्ट्र कहाँ पर, किस राज्य में हुआ था. तो 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिहार हो जाएगा. भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में बिहार के राज्य में हुआ था. अगले क्वेश्चन चलते हैं 78 पे. 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था. वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी. अगले क्वेश्चन चलते हैं. ज्योतिबा फुले ने डैश में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी. कौन से सन में यहाँ पे सत्यशोधन समाज इसकी स्थापना की गई थी. तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1800
1973 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28 या 29 से 30? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 नंबर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 29 से 30। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे? चीन, आयरलैंड, यूएस या यूएसएसआर? तो यहाँ पे हो जाएगा आयरलैंड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 145? तो यहाँ पे अनुच्छेद 145 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? केरल उच्च न्यायालय का, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय? तो 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है या देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है? रावी, सरस्वती, गंगा या यमुना? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो 85 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? गेहूं और ज्वार, गेहूं और चावल, तिलहन, चावल और मक्का? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी यानी गेहूं और चावल हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? ओडिशा, असम, झारखंड या बिहार? तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओडिशा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल या समताप मंडल? तो 88 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा समताप मंडल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस या सर्कुलर सेल रेफरेंस? तो 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है जिसे कहते हैं लताओं, शिराविन्यास, परिवहन या वाष्पोत्सर्जन? तो 90 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है? श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्ट्रोजन या पित्तरस? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा पित्तरस। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय की, थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो 92 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है? बेरीबेरी, टाइफाइड, चेचक या रेबीज? तो 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बेरीबेरी। निम्नलिखित में से कौन सा में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय, देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, देश के सभी उद्योगों का लाभ, देश के बाहर अनिवासी द्वारा अर्जित आय? तो 94 का जो हो जाएगा देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, ये जो है शामिल नहीं है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो
तो जो मोहिनीअट्टम है केरल राज्य की नृत्य शैली है। दशहरा उत्सव को डैश के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ अष्टमी, विजयादशमी, जन्माष्टमी या संक्रांति। तो यहाँ पे जो है जाएगा विजयादशमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 8 मार्च, 12 जुलाई, 12 मार्च या 8 जुलाई। 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 मार्च। सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अपर्णा यादव, चारू चौधरी, बबीता चौहान, अंजू चौधरी। तो जो है बबीता चौहान जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो 99 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है? प्रिया कुमारी, गुरियन सेन, शैली राय, गौरी गोथानकर। तो 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौरी गोथानकर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो छूट गए हैं, बट ये प्रैक्टिस नंबर जो है सेट 6 था, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइए। तो आशा करता हूँ हम लोग को सारी जानकारी और सारी वीडियो में अच्छी लगी होंगी ये चीज़ें। तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं ना ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।